वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राहुल सर। बच्चों, तो इससे पीछे की क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी हुई थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें मतलब हमने ट्राइगोनोमेट्री के लेसन्स को देखा हुआ था, आज हम उससे आगे के लेसन्स को देखते हैं। आइए, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करिए, नमन करिए और इन्हें सद्बुद्धि देने के लिए आग्रह करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का ये थंबनेल है ये है। अब आइए बाबू, इसका बहुत बड़ा योगदान है इस चैप्टर में, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 बराबर √3/2 होता है, साइन 90 बराबर 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 बराबर 0 होता है। अब आइए बाबू, tan 0 0 हो जाता है, tan 30 1/√3, tan 45 1 हो जाता है, tan 60 √3 हो जाता है और tan 90 जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। अब आइए, tan का उल्टा कॉट होता है, अर्थात जो 90 डिग्री होगा तो यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री जो ये 60 डिग्री जो यहाँ होगा वो 30 डिग्री में आ जाएगा, 45 सेम रहता है, 60 जो है वो tan का 30 कन्वर्ट होकर 60 बन जाएगा और tan 0 जो है वो कोट 90 बन जाएगा। तो इस तरह से इसको हमको देखना है और याद करते हुए, मन में देखते हुए आगे बढ़ते चलना है। फॉर्मूला जितने भी लगेंगे वो फॉर्मूले हमने सारे के सारे आप लोग को लिखा दिया है। अब आगे चलते हैं। लेसन हमारा 8.2 है। आइए, एक बार इसको हमने अभी तुरंत देख लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल कहती है कि हमारा सवाल पहला कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब आइए बाबू, सबका हम लोग मन में सोचिए कि ए बराबर यहाँ 60 डिग्री है और बी बराबर यहाँ 30 डिग्री है। मन में सोचना है और ये मान मन में ही पुट करना है। तो साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब 30 को बी मानना है। तो हम यहाँ अरे 2 गुने 3 लिखो तो भी, 3 गुने 2 लिखो तो भी बराबर ही होता, गुना में दोनों चीज बराबर ही होते, तो कॉस पहले लिखो तो भी वही बात और साइन पहले लिखो तो भी वही बात होती है। अब आइए ध्यान से बाबू, हमने कल आपको इसके बारे में फॉर्मूला बताया हुआ था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। अब हम जानते हैं साइन ए के जगह पे कितना 60, बी के जगह पे कितना 30, हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 1। टेंशन हमारा 1 हो जाए। ये जो दो चीज हम आपको लिखाए हैं, ये दोनों चीज जो है आपको समझने के लिए लिखाया गया बाबू। इसका जो है आप लोग केवल क्या करिएगा, इसको केवल समझने में आप लोग इसका इस्तेमाल करिएगा। किस पर्पस के लिए दिया गया है आपको, समझने के लिए। किसके लिए बाबू, केवल आपको इसको समझना है और बनाना है, यह ऐसे है। ठीक है, ठीक ना। हम आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल हमारा कहता है बाबू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालिए। बाबू चलिए, 2 tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस है तो बाबू प्लस, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो ये रखिए मान, माइनस बाबू साइन 60 डिग्री का मान भी क्या होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हो गया। बाबू 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 2 आंसर, क्या आंसर हो जाएगा 2। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा सवाल जो है वो ये है बाबू, कह रहा है cos 45 डिग्री
क्वेश्चन कर रहा है बाबू, cos 45 डिग्री बट्टा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। और ये cos 45 डिग्री का मान होता है वो 1/√2। अब आ जाइए sec 30 का मान एक बार देख लीजिए, sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान 2/√3 होता है और cosec 60 का भी मान 2/√3 होता है। तो मान रखते चलेंगे हम लोग। sec 30 का मान 2/√3 अब प्लस में cosec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा सीधे। क्या हो जाएगा? 2। एक बार जांच ही कर लीजिए, cosec 30 डिग्री 2 है। ध्यान से देखिए, cosec 30 डिग्री कितना मान है? 2। तो हम ये कंफर्म कर रहे थे। चलिए आइए अब हम इसको बना के देखते हैं। बाबू ये मान आप लोग को याद रहना चाहिए, सो जान लीजिए। हम इसका वैल्यू निकालते, भिन्न का जोड़ सबको पता है, 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब आइए ध्यान से, 1/√2। अब हम जानते हैं जब 4 चीजें होती है बट्टा में, जो सबसे नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है बाबू? सबसे ऊपर। तो उसको सबसे ऊपर लेके चले जाइए। √3/2 प्लस 2√3। अब आइए गुना करिए तो हो जाएगा √3/2√2 प्लस में 2√6। यही ना होगा? 2√2 प्लस में 2√6। आइए बाबू अब हम इसमें क्या करते हैं, तो √3 बट्टा √2√6 प्लस 2√2 गुने 2√6 माइनस 2√2 बट्टा में 2√6 माइनस 2√2। इसको करिए तो जाएगा 2√6 के 18 माइनस 2√2 6 बट्टा में हो गया 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। बाबू बात न कर, इसका अगर हम मान निकालते हैं तो 3 तिया 9 दूनी 18 होता है। मतलब ऐसा क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 माइनस है 2√6 बट्टा में 2 दूनी 4 4 छके 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आ जाइए बना के हम देखते हैं आगे। में से 2 को 3 में से वो 3 निकल जाएगा तो 2 गुने 3 हो गया और √2 है तो √2 दे दीजिए माइनस 2√6 हो जाएगा बट्टा में 24 में से 8 गया तो 16। अब ये हो गया 2 तिया 6√2 माइनस 2√6 बट्टा में कितना हो गया? 16। 2 कॉमन ले लेते हैं तो बाबू 3√2 माइनस √6 बट्टा हो गया 16। काटते हैं तो 8। आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बट्टा में 8। देखिए तो आंसर आया हुआ। यही आंसर है। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसको आराम से यहां अगर देख के डील करते हैं तो शायद हमको नहीं लगता है कहीं प्रॉब्लम हो। हम वैसे अगर बिना समझाते हुए बताते तो अब वो स्टेप्स को हम छोड़ते चले जाते, लेकिन एक एक स्टेप्स को हम पकड़ते हुए एकदम दिखाते हुए चले। ध्यान से देखिए, यहाँ सबका मान रखे। cos 45 का मान 1/√2 है तो वो दिए है। sec 30 का मान 2/√3 है तो वो दे दिए है। cosec 30 का मान 2 है तो हमने 2 दे दिया है। भिन्न का जोड़ नीचे वाले का किया है तो √3 का 3 हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है तो ये √3 सबसे ऊपर अर्थात 1 के साथ गुना हो जाएगा और 2 प्लस 2√3 जो कि लिखा हुआ है।
अब हम इसको गुना करते हैं तो 2 इंटू 2√3 प्लस 2√6 हो जाता है। यहाँ 2 इंटू हम बोल दिए बाई मिस 2√2 है यहाँ, प्लस में 2√6 है। तो हम पहले क्या किए हैं, प्लस वाला को पहले लिखो बाद लिखो, बात एक ही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 + 2 लिखो और 2 + 3 लिखो, दोनों क्या होता है, दोनों बराबर ही होते हैं। दोनों का आंसर कितना होता है, 5 ही होता है। अब आइए बाबू, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो परमेय इसका जो है रेशनलाइजेशन किया जाता है, परमयीकरण किया जाता है रूट हटाने के लिए। नीचा में रूट नहीं रहता है बाबू, कभी भी ये ध्यान में रखिएगा कि नीचा में रूट किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नीचा में रूट जब ये नहीं होगा, दैट मींस कहने का मतलब क्या है, हमको रूट हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और रूट हटाने के लिए एक नम्मा का कंसेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परमयीकरण, जिसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होता है बाबू, तो जिस चिन्ह में यहाँ है उसके विपरीत चिन्ह में ऊपर नीचे से हम क्या करेंगे, गुना कर दें। तो हम देख रहे हैं प्लस के चिन्ह में है तो माइनस से ऊपर नीचे क्या करिए, गुना कर दीजिए। जो कि हमने गुना किया तो आंसर कितना आ गया, इसको गुना करने पर 2√18 ये 2√6 हो गया। बट्टा में इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√2 इसका होल स्क्वायर, दोनों का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं गुना करेंगे तो 18 को तोड़ते हैं तो 3 × 9 = 18 होता है। हम जानते हैं 2 में से एगो 3 निकल जाता है, तो एगो 3 को हम निकाल दिए, 2 पहले से निकलल था, रेस्ट एगो 2 बच गया है, तो 2 को रूट में रहने दिए, अर्थात 6√2 हमने यहाँ लिख दिया है, 2√3/16 है तो 16। अब दोनों में हम देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 6 में 2 है और इस 2 में भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचा है 3, √2 है तो √2, और यहाँ देखेंगे तो √6 बचा हुआ है तो √6 दे दीजिए। अब हम काटते तो 2 8 क्या होता है 16, इसके बाद 3√2 माइनस √6 बट्टा में क्या हो जाएगा 8। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू मान याद रहना कंपलसरी है, अगर आपको मान नहीं याद है तो नहीं बन पाएगा। आइए बाबू, sin 30 डिग्री का मान पहले देखिए, तो हम जानते हैं sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है बाबू, 1/2। और tan 45 का मान रखिए 1 होता है, माइनस में कोसेक 60 का मान यदि आपसे पूछ दिया जाए, कोसेक 60 तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, √3। ठीक है, अब आइए बाबू, सेक 30 डिग्री का मान तो 2/√3, कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 ना, और कॉट 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। एक बार मान को मिला लीजिए, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, tan 45 का मान 1 हो गया, कोसेक 60 का मान 2/√3, सेक 30 का मान 2, इसका उल्टा होता है तो 2/√3 यही हो जाएगा नहीं, cos 60 का मान 1/2 होता है और cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब आइए बाबू हम लोग इसको बनाते हैं, दोनों का ऊपर नीचे क्या करिए, लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम लेंगे मतलब भिन्न का जोड़ और घटाव जो होता है सिंप्लीफाई उसको हम करेंगे, तो 2 से 2 में भाग लगेगा, बच गया √3, तो 1 से गुना करेंगे √3, प्लस में हो गया 2√3, माइनस में √3 से √3 कट गया, 2 दूनी क्या हो गया 4, बट्टा में आप देखिए बाबू फिर से 2√3 आ जाएगा, √3 से √3 कट के 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 2 से 2 कट जाएगा √3 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 2√3 हो जाएगा। देखिए बाबू ये 2√3 दोनों मिल गया है, इसको एक साथ काट दीजिए। अब देखिए ध्यान से क्या बचा इसमें, 3√3 माइनस 4 है ना, अगर आप पीछे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 2 1 3√3 हो जाएगा, -4 है तो -4, फिर अगर करते हैं तो 3√3 प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दिक्कत नहीं है यहाँ तक, हाँ या ना। चलिए देखिए आगे, आगे हम लोग फिर से जानते हैं क्या, परमयीकरण करना है, तो चलिए परमयीकरण करते हैं हम लोग। 3√3 + 4 ऊपर नीचे गुना करिए, 3√3 - 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, अभी हो जाएगा आपको a - b का होल स्क्वायर, बट्टा में ये हो गया a स्क्वायर, माइनस में आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इसको करेंगे तो a स्क्वायर
-2ab प्लस में बी स्क्वायर बट्टा में 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16, आज 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24√3 प्लस में 4 चौके 16 बट्टा में 11 हो जाता है। अब इसका हम जोड़ करेंगे तो 43 हो जाएगा, -24√3 बट्टा 11। यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। यही क्या हो रहा है बाबू, हमारा क्या हो जाता है आंसर। क्लियर है, आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टा में क्या है बाबू, बट्टा में है 11, क्या है बाबू 11 हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आप लोग अपना लिखते चलिएगा बाद में। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2 होता है बाबू, इसका स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 जो होता है बाबू कॉस 30 के बराबर होता है, और कॉस 30 का मान भी कितना हो जाता है, √3/2, ये 2/√3 हो जाएगा, है ना, 2/√3 हो जाएगा। 10/45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करिए। बाबू याद है हमको, लेकिन कंफर्म करते रहिए, नहीं तो पता चलेगा पूरा स्टेप बना लेंगे तब कहना कि हाँ सर यहाँ गलती हो गई। अब साइन 30 का मान हो जाता है बाबू 1/2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दी। वैसे तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे कुछ छोड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए बना के ही दिखाते हैं आपको। तो हो गया 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 माइनस 1 बट्टा में हो गया 1/4 प्लस में 3/4। अब आ जाइए, हो गया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 बट्टा में हो गया 4, 1 प्लस में 3। बाबू यहाँ देखो 4 3 1 4/4 कट के 1 हो जाता है, तो ई कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों प्लस में रहे और दोनों मान सेम रहे, जैसे 30 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, कुछ भी दे दिया, इसका मतलब कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1। तो हम इतना पूरा नहीं लिखेंगे, अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आएगा तो हम क्या लिख देंगे उसके जगह पे 1 लिखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इसका मान हो जाता है एलसीएम 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 6 चौके 64 माइनस 12/4 करके 1 हो गया, 15 और 64 को जोड़ते हैं तो 6 7, तो 12/12, तो 7 67/12, कितना आंसर है, (67/12).
चलो हो गया, आगे बढ़े हम। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 30 डिग्री बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री ये किसके बराबर होगा। तो चलिए हम मान निकालते हैं, जो मान निकलेगा वो इसमें से जिसके मान के बराबर होगा वही आंसर हो जाएगा। 2 × 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर या 2/√3। एक प्लस 1/3 हो जाएगा या 2/√3 बट्टा में 3 + 1/3, 2/√3 गुने 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, √3 को 3 से गुना √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाता है। अब देखिए बाबू ध्यान से, किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले तो 10 को पहले काट के हटा दीजिए, सबका मान रखते चलिए। देखिए ध्यान से, इसका मान होता है √3/2, इसका मान कितना होता है 1/2, इसका मान कितना होता है √3, इसका मान कितना होता है बाबू 1/2। अब बताइए कौन सा मान मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं पहला वाला मिल रहा है sin 60 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, पहला वाला आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला sin 60 डिग्री। कौन सा आंसर हो जाएगा, sin 60 डिग्री। इसी तरह से बनाना है, इसी तरह से इसको बनाना है। चलिए हम आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है, बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान फिर से 1 हो जाता है। अब आइए ध्यान से, 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0/2 मतलब कितना होता है 0। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे का क्वेश्चन है हमारा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब एक बराबर क्या हो 0 हो जाए। क्या हो जाएगा, a बराबर 0, सॉरी a बराबर क्या होता है, तो मान याद रखना है, ठीक ना। चलिए a के जगह पे अगर मान के चलते हैं a बराबर 30 डिग्री है, क्या है a बराबर 30 डिग्री, मान के चलिए a बराबर 0 डिग्री है, तो हो गया sin 2a बराबर 2 sin a। अब आ जाइए, sin 2 गुने a के जगह पे 0 डिग्री देना है तो sin 0 डिग्री। अब यहाँ पहले माने गलत हो गया, ये तो पहले नहीं होगा, इसको तो पहले हटा दीजिए। आगे आते हैं sin 2a बराबर 2 sin a, 30 डिग्री मान रखिए, sin 2 गुने 30 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री, हो गया sin 60 डिग्री बराबर 2 गुने sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ई मान आया √3/2, ई मान आ गया 1, तो यो नहीं होगा। आगे चलते हैं, sin 2a
बराबर 2 साइन ए। अब इसका मान रखिए बाबू, साइन 2 गुने का मान कितना है 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री बराबर हो गया साइन 90 डिग्री बराबर 2 गुने साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, √2 आंसर होता है। ये हो गया 1 बराबर √2। साइन 60 में भी नहीं होगा, मतलब 0 आंसर होगा। क्या आंसर होगा साइन 0 डिग्री, क्योंकि 0 मान आना चाहिए और दोनों का मान 0 आ रहा है। क्या है बाबू, दोनों के मान को जो पूरी प्रूफ करता वही मान यहाँ सुटेबल होता। ठीक है, तो हम पहले मान रख के देखे, ये पहले 0 बता रहा है, ये पहले 0 बता रहा था। हम कहे फिर भी आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। इसको बढ़ के देखे, इसको बढ़ के देखे, दोनों नहीं मिला, ये तो नहीं मिलता, तो सीधे सीधे हम इसी को मान लिए। ठीक है, ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल के बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। सीधे सीधे मान याद रखिएगा, जब ये सवाल आए तो 0 डिग्री क्या रखना है 0 डिग्री। कारण हम बता दिए कैसे, तो वो आप लोग देख लिए कैसे होगा 0 डिग्री, वो दिख गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, 2/√3 हो गया बट्टा 1 - 1/3 हो गया, 2/√3 बराबर 3 - 1/3 हो जाता है। 2/√3 गुने जो नीचा में है ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर में है वो नीचा चला, 3 में से 2 गया तो 2, ई कट जाएगा। अब इसको काटिए तो √3 से कटता है, तो आंसर आ गया √3। cos 60 का मान नहीं होगा, cos 60 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ √3 है जो कि tan 60 डिग्री का मान किसका होगा tan 60 डिग्री का मान। चलिए आगे चलते हैं बाबू, अगला सवाल है। अगला सवाल हम इसको देखते हैं। आगे सवाल कर रहा है तुमको 2 tan a + b = √3। इसको हम क्या लिखेंगे, tan a + b बराबर √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का, 10 से 10 कट गया, तो a + b बराबर 60 डिग्री हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर आया tan a - b = 1/√3, tan a - b बराबर हो गया tan 30 डिग्री, 10 से 10 कट गया, a - b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 + 2 करने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री, b से b कट गया, 2a बराबर हो गया 90 डिग्री। अब आ जाते हैं इससे आगे, a बराबर हो गया 90/2, मतलब कितना 45 डिग्री, तो कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 क्या कहती है a + b बराबर 60 डिग्री, a का मान है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, b बराबर हो गया 60 - 45 डिग्री, मतलब कितना 15 डिग्री, b बराबर कितना गया 15 डिग्री। अब अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर, यही हो गया हमारा आंसर।
आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग उतार लिए? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मान रख के आगे चलेंगे, अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हम उस जीरो को निगेटिव मान के चले हुए थे, फिर जब हम दूसरे को देखे मान नहीं निकल रहा है तो समझ में आ गया कि जिसको हम निगेटिव मान के चले हैं वही इसका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए बाबू, पहला सवाल क्या कर रहा है? पहला सवाल कर रहा है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन ये कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर क्या? तो साइन ए और प्लस में साइन बी, जो कि ये क्या है? असत्य। क्या है बाबू? असत्य। अब ये थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, वृद्धि होता है मतलब बढ़ना होता है। आइए ध्यान से देखते हैं, इधर देखिए ध्यान से। साइन हो गया ये 0 डिग्री, थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं, ये 30 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या होता है बाबू? 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मान की बात करिएगा, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 हो जाता है, साइन 45 1/√2 हो जाता है, साइन 30 √3/2 हो जाता है, और साइन 90 क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं बाबू? 0 से शुरू होकर के अब बढ़ रहा है, 1 पर जा रहा है। तो यही बात तो कर रहा है, थीटा के मान को बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो ये बात क्या है? सत्य। क्या है? सत्य है बाबू। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो आइए एक बार इसको भी चेक करते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान और कॉस 90 डिग्री का मान, सबका मान रखते चलिए। तो देखिए बाबू ध्यान से, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, और कॉस 90 क्या हो जाता है बाबू? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। तो ध्यान से देखिए, हम देख रहे हैं थीटा के मान बढ़ने से 1 से घट के कहाँ चला गया? 0 पर चला गया। कहाँ पर चला गया बाबू? 0। तो कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ने से मान में वृद्धि नहीं होता है बाबू, मान में क्या होता है? कमी होता है। मान में क्या होता है? कमी। तो ये कह रहा है सत्य है कि असत्य है? कह रहा है थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, तो नहीं, ये बात असत्य है। अब आइए ध्यान से, कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है? 1 बराबर। आइए इसको जांच कर लेते हैं। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। आइए हम दोनों जगह पे मान रखते हैं। तो 0 रखेंगे तो साइन 0, इसको 0 रखेंगे तो कॉस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो पहले गलत हो गया, थीटा का मान 0 रखे तो दोनों का मान क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए कि चलिए एक और देख लेते हैं, हम साइन 30 का मान रख रहे हैं, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 30 भी होगा। थीटा का मान बराबर होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ कर रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब थीटा अगर इतो रखेंगे 30, इतो यदि 30 रखते हैं तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर हो जाएगा? तो आइए चेक करते हैं। 0 पर चेक किए तो बराबर नहीं हुआ, आते हैं वो 30 पर चेक करते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का बात करिएगा तो √3/2 होता है। ये भी क्या हो रहा है? गलत है। कहिएगा सर फिर बराबर कब होता है? तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, ये दोनों का मान क्या होता है बाबू? इसका भी 1/√2 होता है,
और इसका भी रूट 1/√2 होता है। तो यदि ई कह दिया जाए कि थीटा बराबर 45 डिग्री के मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो वो बात सत्य होता, लेकिन ई कह रहा है सब मान पर होगा, तो ये बात क्या होता है? असत्य होता है। बहुत सब